नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज। तो यंग्स मॉडुलस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये रेशियो होता है किसका? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। अगर ये आपसे सवाल पूछता कि शेयर मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो, तो उसके लिए क्या होता? शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। अगर आपसे पूछता कि बल्क मॉडुलस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो उसके लिए क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होना चाहिए? डायरेक्ट स्ट्रेस होना चाहिए। और लेटरल स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन कहलाता है पॉइसन रेशियो। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये इसरो 2019 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है आपसे कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच ऑफ द सैंपल। तो अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम बनाए, तो ये 0 से ए तक जो बता रहा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को बता रहा है, बी अपर यील्ड पॉइंट यानी कि ए से बी जो है इलास्टिक रीजन को बता रहा है या इलास्टिक लिमिट को बता रहा है, सी जो बता रहा है वो लोअर यील्ड पॉइंट, और ये डी पॉइंट जो बता रहा है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट पॉइंट को बता रहा है। इसके बाद ब्रेक हो जाता है यानी कि मटेरियल क्या होता है? फेलियर हो जाता है। यानी कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। ये इसरो 2019 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि ए सर्टेन वायर जिसका सर्टेन वायर स्ट्रेच, कोई एक वायर है जिसको आप स्ट्रेच कर रहे हो तो कितना हो रहा है? 0.9 सेंटीमीटर। वैन कब? जब आउटवर्ड फोर्स आप लगा रहे हो, कितना मैग्नीट्यूड? एफ लगा रहे हो। यानी कि मान ले रहे हैं कि अगर ये कोई वायर है, ठीक है, इसका डायमीटर मान ले रहे हैं d1 है, लेंथ l1 है, इस पे जब आप फोर्स लगा रहे हो F, तो ये कितना स्ट्रेच हो जा रहा है? यानी कि डेल L1 जो हो जा रहा है 0.9 सेंटीमीटर हो जा रहा है। आगे लिख रहा है कि वही सेम फोर्स आर अप्लाइड टू द वायर द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का और एक वायर लेते हैं और उस पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, बट विथ 3 टाइम्स द डायमीटर। उसका डायमीटर पहले के डायमीटर से 3 गुना होगा और 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ, लेंथ भी क्या होगा? 3 टाइम्स ज्यादा होगा। तो पूछ रहा है आपसे कि द सेकेंड वायर स्ट्रेच कितना होगा, यानी कि डेल L2 कितना होगा। मान ले रहे हैं कि दूसरा वायर मैंने ये लिया जिसका डायमीटर D2 और दिया है कि जो D2 होगा वो 3D1 के बराबर होगा, और L2 जो होगा यानी कि ये जो L2 मान रहे हैं वो पहले वाले L1 का 3 टाइम्स होगा। और यहाँ पे आप वही फोर्स अप्लाई कर रहे हो F, तो ये मटेरियल कितना स्ट्रेच करेगा, यानी कि डेल L2 आपको फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है अगर डेल L1 निकालें यानी कि P L1 बाय A इंटू ई, यानी ए एरिया पाई बाय 4 D1 का होल स्क्वायर इंटू ई। ठीक है। सो अगर हम डेल L2 का बात करें, जिसे हम निकालना है, यानी P L2 बाय पाई बाय 4 D2 का स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू P L2 कितना है? 3L1 बाय पाई बाय 4 D2 भी कितना है? तो 3 टाइम्स ऑफ D1 का होल स्क्वायर बाय ई। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 PL1 बाय पाई बाय 4 D1 का होल स्क्वायर इंटू ई। ये पोर्शन क्या हो गया? डेल L1 वैल्यू रख देते हैं, डेल L2 इक्वल टू 1/3 इंटू 0.9। सो फाइनली वी विल गेट 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया? सही हो गया। ये 2019 का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट। यानी कि अगर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ किसी मटेरियल का अगर हमको बताना है तो किस इंडेक्स में आएगा? तो टफनेस के इंडेक्स में आएगा। ये भी क्वेश्चन इसरो 2019 का है। नेक्स्ट सवाल भी चलते हैं। लिख रहा है कि ए बार ऑफ लेंथ L मीटर, यानी कि किसी बार का जो लेंथ है वो कितना है? L है, मीटर में है, और एक्सटेंडेड बाय L अंडर टेंसाइल फोर्स, यानी कि इस पे टेंसाइल फोर्स जैसे ही P लगा रहे थे कितना एक्सटेंड कर जा रहा है? L तो इसका आपको स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इन द बार, यानी इस बार का स्ट्रेंथ क्या होगा? तो वी नो दैट स्ट्रेंथ इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है? तो L है, और नीचे कितना है? L मीटर है, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? में चेंज कर देते हैं, तो 1000 mm। So finally we will get 0.001 L by L. So option D is correct। ये भी इसरो 2019 का सवाल था। ठीक है, थैंक यू।